अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अच्छा जी, शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ। ये मेरी काफ़ी पुरानी वीडियो, यानी कि हफ़्ता हो चुका है, शब बारात गुजर चुकी है और ये शब बारात के दिन की वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी, यानी बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी सारी बना के रखी हुई है, लेकिन अभी तक वो मैंने अपलोड नहीं की हैं। और न जाने क्यों आज बहुत जो है वो दिल बर्दाश्त से हुई हुई हूँ। यूट्यूब को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ड हो चुकी हूँ। और वो कहते हैं ना कि लोगों के घरों में जो है वो पानी के चिराग भी जल जाते हैं, हमारे यहाँ जो तेल के भरे हुए भी नहीं जल पाते हैं। यानी यूट्यूब से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल ना उठ चुका है। और पता नहीं क्यों मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं यूट्यूब को भी कुछ छोड़ दूं। जैसे कि आजकल आप लोगों ने मेमूना मुसलमा का भी देखा होगा। अभी कल ही मैंने उनकी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी, फेसबुक पे भी देखी थी, जिस पे उनका चैनल हैक वगैरह करने की कोशिश की गई है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने बम पटाखे आपको नज़र आ रहे हैं, तो जी बिल्कुल ये जो है बम पटाखे जो हैं, इन बम पटाखों का ताल्लुक जो है वो शब बारात से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल शब बारात हमें पुरसकून तरीके से जो है वो मनानी चाहिए। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब आपको पता है कि जब घरों में बच्चे होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बच्चों के मामलों में जो है आप थोड़ा सा चूज़ी भी हो जाते हो। कभी बच्चे आपकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारी जगहों पे इस चीज़ की बिल्कुल पाबंदी चल रही थी और बहुत बुरी हालात और मामला चल रहे थे कि बिल्कुल भी एक पटाखे की आवाज़। अब मेरी अम्मी जहाँ पे रहती है वहाँ पे सख्ती से पाबंदी थी, पुलिस की गाड़ियाँ भी फिर रही थी, कोई पटाखे नहीं फोड़ रहा था। लेकिन हमारे साइड पे तो ऐसा था कि जैसे बस पटाखों वाला दिन मनाया जा रहा है। और बेसिकली तो हमारे बड़े बूढ़े हमें बहुत मना करते हैं, ये दिन इबादत का और अपने मग़फ़िरत का होता है, और हर दिन ही होता है, लेकिन ये दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन की रिस्पेक्ट जितनी की जाए कम है। तो मेरे हस्बैंड जो इतने सारे पटाखे उठा के ले आए इन बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरे छोटे वाले बेटे ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। और बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर कर के, कभी ऐसा होता है कि हम उनकी कुछ चीज़ें मान लेते हैं जो कि मानने के काबिल नहीं होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल हम लोग कह देते हैं कि नहीं बेटा सॉरी, अब ये चीज़ आपके लिए नहीं की जाएगी, भले आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे जो था, मेरे हस्बैंड थोड़े से हो गए कि चलो हम लोग इस सोच से इस पटाखों को नहीं फाड़ेंगे कि जी शब बारात के लिए फाड़ें, लेकिन हम लोग इसलिए फाड़ेंगे चलो यार बच्चों को। और आपको पता है कि नॉर्मल पूरा साल में पटाखे कहीं से भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ शब बारात के दौरान ही आते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग तरह के ये पटाखे हैं। तो ये छोटे छोटे चुट चुट पटाखे हैं जिनको ना आप ऐसे, अच्छा ये सारे सेफ्ली थे। ये जो आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे ऑरेंज गोल्डन पन्नी वाले, ये तो अनार बम थे, जो कि बड़े यानी मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे देवर हो गए, ये वही लोग इसको जो है वो जला भी रहते हैं और उसको फाड़ भी रहते। ये डिबरियाँ शिबरियाँ हो गई। और छोटे चुटपुट वाले बम थे जो आप हाथों से ऐसे नीचे ज़मीन पर फेंकते हो तो वो चट करके फट जाता है। और उसके अलावा ये इस तरह के चाइना बम, हम लोग भी जब छोटे होते थे तो मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई था उसको इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। और इतना उसको शौक़ था कि वो रो रो के ज़िद्दें कर कर के, और सारा दिन उसका इसमें गुजर जाता था। और एंड ये होता था कि उसको पैसे मिल जाते थे, वो जाके पटाखे लेके आता था, फोड़ता था। लेकिन फिर भी वो इस बात पे नाखुश होता था कि अब्बू ने मुझे वो वाला बम नहीं लेके दिया। तो ये चीज़ हमारे टाइम पे भी बहुत चलती थी। और मेरे बच्चों के टाइम पे ये हो गया कि मेरे जो हस्बैंड हैं स्पेशली, वो भी पहले तो नहीं लेके आते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा ये गलत चीज़ है। लेकिन फिर हमने ये चीज़ थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि चलो बच्चों के लिए ये चीज़, एक चीज़ इस दिन में मिल जाती है, तो बच्चे आधा घंटा यानी कि असर के फ़ौरन बाद, नहीं मगरिब के बाद हम लोग छत पे चले गए थे और फटाफट इनको फाड़ के और ख़ुद अपनी ज़ेर निगरानी फटाफट सारे पटाखे फाड़ दिए और ये बच्चों को साथ ले आए। ये नहीं कि फिर उनको अलाउ कर दिया कि जाओ आप लोग फाड़ो, क्योंकि रात जैसे जैसे होती चली जाती है, आपको पता है इबादत का भी टाइम होता है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई कैसा है, तो फिर इस चीज़ का भी थोड़ा किया जाता है। मगरिब के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग चले गए थे छत पे ही हमारे। तो ये सारे के सारे चुटपुट, ये वाले तो बड़े ज़बरदस्त पटाखा है। ये एक फाड़ो तो 10 की आवाज़ आती है। जो आपको जितना छोटा नज़र आ रहा है ना आइटम बम, ये उतना ही ज़्यादा तेज़ और उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और ये आप देख रहे होंगे मैंने आगे सारा ढेर लगा हुआ, और मैंने फटाफट वीडियो बनाई है सोच के कि चलो जी मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। लेकिन फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी इन दिनों में चल रहे हैं, बल्कि अभी भी हो रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स। और उसके साथ साथ जो है वो मैंने बताया कि यूट्यूब जो है ना बिल्कुल
यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर अपना एंड करना पड़ा था क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, तो मैं वो टॉपिक का सारा जो है वो अब भूल चुकी हूँ। रात का टाइम है तो मैंने सोचा कि अब मैं मज़ीद इस वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये यहाँ पे सारा का सारा जो रिव्यू पेश कर रही हूँ ये पटाखों का है, और इसमें फुलझड़ियाँ और ये सारी चीज़ें। हम लोग बेसिकली सिर्फ फुलझड़ियों से ही गुजारा करते थे बचपन में, इतना कोई नहीं होता था या इतने ज़्यादा कोई पेमेंट या पॉकेट मनी या इस तरह से वो नहीं होता था। और ये साथ में देखिए ये हलवा भी बनाया है, और ये हलवा आपको पता है कि शब बारात पे जो है वो यहाँ वहाँ से आ भी रहे होते हैं, दिए भी जा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है साथ साथ लेके चल रही थी। और बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा ये मोटिवेट करना है कि ज़िंदगी जो है वो बदलते ही रहने का नाम होता है। कभी ऐसा होता है कि आप एक चीज़ के पीछे, अब मैं यूट्यूब के पीछे आप समझ लें कि मैं यूट्यूब के पीछे जो है वो हाथ धो के पड़ गई थी कि मुझे हर हाल में अपना चैनल बनाना है, उसे फिर मोनेटाइज़ भी करना। मेरा एक चैनल जो है वो बिल्कुल उसकी मोनेटाइजेशन भी पूरी हो गई, उसके सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, लेकिन ये था कि उसकी मोनेटाइजेशन जो है वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे पटाखों वाला सीन तो शुरू हो चुका है। तो उसके बाद मैंने फिर हिम्मत पकड़ी, फिर से यूट्यूब चैनल बना, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि पता नहीं क्यों या तो फॉलोअर्स उस तरह से नहीं है, व्यूवरशिप उस तरह से नहीं मिल रही है। वही मैंने कहा ना कि लोगों के मैं ऐसे ऐसे भी मैं वीडियोस देखती हूँ जो बिल्कुल ऊल फजूल भी होती हैं। हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, मतलब हर एक का एक अपना होता है, लोगों के देखने का एक अलग अंदाज़ भी होता है, टेस्ट भी होता है, वो क्या देखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ना मुझे दुख होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख के। ये हमारी पूरी ऑल फैमिली है, यहाँ पे मेरी जो है भतीजियाँ हैं सारी, यानी कि मेरे क्या कहते हैं, मेरे बच्चों की जो है वो चाचाजाद बेटियाँ बच्चे सारे मतलब मिक्स हुए थे। ये मेरे बच्चे देखे कैसे पागल हुए हुए हैं। ये सारे के सारे मेरे हस्बैंड भी ऊपर हैं, देवर भी ऊपर हैं, ये देवर ही के बच्चे हैं यहाँ पे भी, ये मेरे भी बच्चे यहीं पे हैं, और मेरी नंद के बच्चे भी यहीं पे हैं। तो सारे मिल बांट के जो है वो पटाखे फोड़ भी रहे हैं, फुलझड़ियाँ जला भी रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त ये मूवमेंट हो जाते हैं इस तरह के, और हर साल इस मूवमेंट का हमें बड़ा इंतज़ार होता है। कभी कभार तो बड़े ख़तरनाक टाइप के पटाखे और केक वो जो होते हैं बम होते हैं वो भी लाए जाते हैं। कभी कभार मेरे हस्बैंड का या मेरे देवर का मूड होता है तो वो भी इस तरह से। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो आप लोग सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें जो न्यू देखने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है अब ये कि यूट्यूब के साथ साथ जो है अभी तक सब ये कहते हैं कि यूट्यूब पे बड़ी जी आपका जब तक व्यूवरशिप नहीं होती, जब तक आपके फॉलोअर्स नहीं होते, तो आपको जो है वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बाकी ये चीज़ें जो है ना बंदे को डिसहार्ट करती हैं, मुझे भी कर देती हैं। अब मैंने मेमूना मुस्लिमा का चैनल जो मैं देखती भी रहती हूँ रेमेडीज़ के लिए और इस तरह की सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ये है कि अब देखें वो कल बैठी हुई रो रही थी, वो यही कह रही थी कि मैंने 6 साल से इतनी मेहनत की और कोई आता है और आपको गिरा के जो है वो चला जाता है। यानी कि मेरा चैनल कह रही है कि हैक होने की कोशिश हुई है, मुझे स्ट्राइक्स आई हैं और वो लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि ये चीज़ें बरकरार हो सके, बहाल हो सके। 40 दिन की उनको रिस्ट्रिक्शंस दे दी गई कि आपने वीडियो अपलोड नहीं करनी है। तो इस तरह की चीज़ें, अब ये चीज़ें जब मेहनत के आप उस हिस्से पे आ जाते हो जब अवेल करने का आता है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ ये हो चुका है पाकिस्तान में कि उनके चैनल हैक कर लिए गए हैं, उनको फिर से नए सिरे से जो है शुरुआत करनी पड़ी है। तो ये भी एक मूवमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। और हम जैसे जो बिगनर्स है जो अभी मेहनत की वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मैं वीडियोस बनाना इसलिए भी बंद कर देती हूँ। उसकी वजह ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, जैसे कि मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में बताया कि ये आउटडोर वीडियोस की वजह से जो है ये मोनेटाइज हुआ था, यानी कि बाज़ार मार्केट्स और चीप प्राइस टाइप ऑफ वीडियोस जो होती हैं जिसमें आप जो है वो सस्ता और टिकाऊ चीज़ें आप दिखा रहे होते हैं मार्केट बेस की। तो मेरा चैनल बेसिकली उस तरह से हुआ था, लेकिन अब जो है सिंपली बस ब्लॉग बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।